दोस्तों, स्टोरीज बाय विश्वकर्मा में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है। आप सभी का जो प्यार और सुझाव मुझे मिल रहे हैं उसके लिए मैं बेहद शुक्रगुजार हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका ऐसा ही प्यार मुझे बराबर मिलता रहेगा, जिससे मेरा और आपका यह रिश्ता दिनों दिन और मजबूत होता जाएगा। दोस्तों, यूं तो मैंने रिश्तों पर आधारित कई कहानियां अभी तक आपको सुनाई हैं, लेकिन जब भी मैं कोई कहानी बेटी से रिलेटेड लिखता हूं वो मेरे दिल के बहुत करीब होती है। जैसे मैं उस कहानी को लिखने में, सुनाने में पूरी तरह डूब जाता हूं और आप सभी भी मेरी इस तरह की कहानियों को बेहद पसंद करते हैं। तो आज एक ऐसी ही बहुत प्यारी कहानी लेकर आपके सामने हूं जिसका शीर्षक है दो टॉफी। आइए सुनाता हूं यह कहानी आपको, जो आपको बहुत पसंद आएगी। कहानीकार हैं मुकेश विश्वकर्मा। पापा, पापा, आप मुझे संभालिए पापा, कहीं मैं गिर ना जाऊं। नहीं गिरोगी बेटा, मैं धीरे धीरे पैडलिंग कर रहा हूं। अपने आप को अकेले ही एक्सरसाइज में बिजी रखने के बावजूद इस प्यारी मीठी आवाज ने मेरा ध्यान उस प्यारी बच्ची की ओर बरबसी खींच लिया। पार्क के ओपन जिम में वह बच्ची अपने पापा के साथ एक्सरसाइज कर रही थी। वह बहुत बहुत प्यारी थी। पार्क में खिले तमाम रोजेस से भी सुंदर, एकदम ब्यूटीफुल बेबी पिंक रोज की तरह थी, सुंदर और सॉफ्ट। उम्र होगी लगभग 8-9 साल। उसे देखकर मुझे मेरी छोटी बेटी की याद आ गई। वह भी मेरे साथ ऐसे ही पार्क आया करती थी। ऐसे ही मैं भी उसे झुलाया करता था, जैसे कि अभी इस प्यारी बच्ची के पापा उसे झुला रहे थे। मैं इस पार्क में कई सालों से आ रहा था। जब मेरी बड़ी बेटी पैदा हुई थी, मतलब 15 सालों से भी ज्यादा हो चुके थे। इस पार्क से एक आत्मीय लगाव था मुझे। मेरी बेटियों के बचपन की, बड़े होने की बहुत सी प्यारी तस्वीरें, वीडियोस इसी पार्क में बनाई थी। इस पार्क के एक एक पेड़ पौधे, फूल पत्थरों, यहां तक कि घास के एक एक तिनके से भी मेरा अपनापन वाला रिश्ता था। मैं अक्सर धूप में वर्कआउट करने के बाद जब घास पर बैठा करता और मेरे चेहरे पर जमे पसीने को जब पार्क की ठंडी हवा छूती, तो ऐसा लगता जैसे मेरी स्वर्गवासी माँ ने अपना हाथ मेरे सर पर फेर दिया हो। मुझे तो उस पार्क में सुबह के 9:30 बजे भी थोड़ी देर मेडिटेशन करने पर ब्रह्म मुहूर्त के बराबर, बल्कि यूं कहूं कि उससे भी ज्यादा आत्मीय सुख की अनुभूति हुआ करती थी। वैसे अक्सर पार्क मेरे साथ मेरी छोटी बेटी अनन्या ही आया करती थी। बड़ी बेटी सौम्या कम ही आती थी। कभी कभी दोनों ही आ जाया करती थी तो बड़ा मजा आता। लेकिन मेरी छोटी मेरी ही तरह ज्यादा एनर्जेटिक थी इन कंपैरिजन ऑफ सौम्या, तो वो ही अक्सर आती। उसे पहले मुझे 10 मिनट झूला वगैरह झुलाना पड़ता, फिर मैं कहीं जाकर अपनी एक्सरसाइज वगैरह करता। बस वही सारा कुछ याद आ रहा था आज इस प्यारी बच्ची को अपने पापा के साथ देखकर। लेकिन अब मैं अकेला ही आता हूं यहां, क्योंकि आज 2 साल हो चुके थे मेरे परिवार को बिखरे हुए। अभी 2-4 दिनों से इस प्यारी बच्ची को झूलते देख मैं भी अपनी अतीत की मधुर स्मृतियों के झूले में झूलने लगा था। इन 2-4 दिनों से मुझे अब पार्क जाने में एक अलग ही खुशी मिल रही थी। मैं उस प्यारी बच्ची को उसके पापा के साथ खेलते हुए देखता तो एक अलग ही सुख मेरे दिल को मिलता। मुझे लगता ये तो मैं और अनन्या हूं, बिना उस बच्ची के पापा से बात करे। उस बच्ची से एक अनकहा अनाम सा रिश्ता बनता जा रहा था, बस देखे जाने का। मेरी प्रतीक्षारत वियोगमयी पथराई आंखें प्रेमाशुओं से तर होने लगी थीं। मैं बस दूर से उन्हें देखा करता और करीब होने से भी ज्यादा सुख पाता।
एक आध बार उसकी मम्मी भी पार्क आई। इस तरह उसकी पूरी हैप्पी फैमिली भी देखने को मिली। लेकिन हाँ, ये तो साफ था कि मेरी तरह उसके पापा भी उसे बहुत बहुत प्यार करते थे, और वो भी मेरी बेटी अनन्या की तरह अपने पापा से ही ज्यादा अटैच्ड थी। बिना कुछ कहे, भले ही एक तरफा, लेकिन प्रेम और स्नेह का यह रिश्ता धीरे धीरे अपनी गति पकड़ रहा था। एक टाइमिंग सी सेट हो गई थी हम लोग के पार्क पहुंचने की। जब पार्क से घर लौटता तो मन में अगले दिन फिर उस बच्ची को देखने की ललक लिए हुए। लगभग 8-10 दिन गुजर चुके थे बिना कोई बातचीत किए, बस यूं ही दूर से देखते देखते। वह जो मुझे सुकून देती, तो बदले में मैं भी उसे ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं देता। कभी कभी मन करता कि उसके पापा से बातचीत करके थोड़ी सी फ्रेंडशिप कर लूं, कम से कम उस बच्ची का नाम ही जान लेता। फिर अपने मन को समझाता कि मत जुड़, ज्यादा जुड़ने की कोशिश मत कर, वरना एक दिन दुख ही झेलना पड़ेगा तुझे। लेकिन वो बच्ची थी कि अपनी एक एक छोटी छोटी हरकतों से मुझे मेरी अनन्या की याद दिलाकर और बेचैन कर देती। इतने महीनों में जैसे तैसे बामुश्किल अपनी बेटियों के बिना जीने की आदत डाल ही रहा था। उनकी यादों की चंचल लहरों को जैसे तैसे एक शांत झील में तब्दील कर ही रहा था कि अचानक इस प्यारी बच्ची ने आकर, जैसे किसी ने शांत पानी में एक बड़ा सा पत्थर फेंक कर सब कुछ हिला डाला हो। मन उमड़ पड़ा, फिर बेचैन हो गया मैं अपनी बच्चियों के प्रति, और खास तौर से छोटी बेटी अनन्या के लिए। क्या करूं, क्या ना करूं। 2-3 दिन तक इसी उधेड़ बुन में लगा रहा। फिर सोचा अपनी दोनों बेटियों के नाम पर उस बच्ची को 2 टॉफी ही देकर उसके पापा से परमिशन लेकर दे देता हूं। फिर ख्याल आया, अरे कहीं कोरोना के डर से उन्होंने लेने से मना कर दिया तो। फिर सोचा यदि इस तरह का मैटर आया तो छोटा सैनिटाइजर रखकर ले जाऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने हाथों से इस प्यारी बेटी को ये टॉफीज दे दीजिए, प्लीज दे दीजिए। हो सका तो इन शॉर्ट अपने दिल की पीड़ा भी बता डालूंगा। शायद वे एक पिता होकर एक दुखी पिता के मन की पीड़ा को समझ सके। हाँ, यह ठीक रहेगा, हाँ यही ठीक रहेगा। उदास मन में उत्साह और उमंग के छोटे छोटे फूल खिलने लगे। उस रात में जरा भी सो ना सका। मन में एक नेक निर्णय लेने की खुशी जो थी, हालांकि वो बच्ची मेरे लिए अब तक अनजान ही थी, लेकिन मन में ये खुशी थी कि यदि उसके पापा ने मेरी टॉफी लेकर उसे दे दी तो ऐसा लगेगा जैसे मैं अपनी बेटियों से मिल गया हूं। सुबह हुई, उस दिन मैं मन में उमंग लिए अपनी बेटियों की पसंद वाली 2 टॉफी लिए एक अलग सी खुशी भरे मन से पार्क जा पहुंचा। अभी तक वो और उसके पापा पार्क नहीं आए थे। मैंने सोचा हो सकता है किसी काम में बिजी हूं, थोड़ा लेट आएंगे, पर आएंगे तो जरूर, रोज ही आते हैं। तब तक मैं मन में ये प्रैक्टिस कर रहा था कि ऐसा क्या बोलूं ताकि वो मना ना कर सके। इंतजार करते करते बहुत समय हो गया। पार्क बंद होने का ही समय आ चला, लेकिन वे लोग नहीं आए। मैंने सोचा कोई बात नहीं, कल तो आएंगे ही, कल दे दूंगा। मैं फिर कल वही 2 टॉफियां लेकर पार्क पहुंचा, लेकिन वो आज भी नहीं आई। अब थोड़ी चिंता हुई मुझे, लेकिन अगले दिन फिर उसकी राह देखने के अलावा मेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं था। ना ही नाम पता, ना मोबाइल नंबर। इस तरह पूरे 15 दिन बीत गए, लेकिन वो फिर नहीं आए। आज भी उस प्यारी बच्ची की प्रतीक्षा रहा करती मुझे। हालांकि मेरी उम्मीद का सूरज अब धीरे धीरे डूबता जा रहा था। कभी कभी मन ही मन मैं सोचा करता कि मैंने तो उसके पापा से ना ही कभी उससे बात तक नहीं की थी, फिर आखिर ऐसा क्या हो गया। मेरे अंदर तो एक नेक प्यार भरी भावना ही जागी थी। ऐसा क्या हो गया, कुछ समझ नहीं पाया मैं। जब तक पार्क में रहा करता, बार बार मेरी नजर
उन तमाम जगहों पर जाया करती जहां वो प्यारी बच्ची अपने पापा के साथ खेला करती। लेकिन सच्चाई यह थी कि अब वो वहां नहीं दिखती तो नहीं दिखती। एक दिन बस यूं ही उसकी याद में खोया पार्क में बैठा था कि तभी कानों में पार्क के चौकीदार की आवाज पड़ी, अरे सर, आज घर नहीं जाना है क्या? पार्क बंद करने का समय हो गया है। 10 से भी ज्यादा बज रहे हैं। मैंने अपना ध्यान तोड़ते हुए कहा, हाँ, ओके। मैं उठकर पार्क के ओपन जिम की उस मशीन के पास गया जहां वो अपने पापा के साथ एक्सरसाइज किया करती थी। एक पल को तो ऐसा लगा जैसे वो वहां थी। मैंने अपनी जेब से दोनों टॉफियां निकाली और हथेली पर रखकर उसकी तरफ बढ़ाने लगा। उसने मेरी तरफ देखा और जैसे टॉफीज लेने के लिए अपनी मौन स्वीकृति दे दी हो। अचानक मेरा ध्यान टूटा। देखा तो वो वहां नहीं थी। मैं अकेला था और मेरी हथेली पर वे रोज लाई जाने वाली दोनों टॉफियां थीं बस। तभी मेरी नजर सामने खड़ी एक लगभग उसी उम्र की गरीब सी बच्ची पर पड़ी। बाल उलझे बिखरे से, कहीं कहीं से फट चुकी थोड़ी मैली सी फ्रॉक पहने हुए वह कुछ डरी सहमी सी अपनी अधखुली हथेली मेरे तरफ किए हुए थी। उसकी आंखों में वो टॉफी पाने की चाहत झलक रही थी। मैंने उससे पूछा, तुम्हें चाहिए ये? सुनते ही उसके डरे सहमे से चेहरे पर एकाएक खुशी फूट पड़ी। मैंने सोचा शायद ये टॉफियां इसी के भाग्य की थी। पता नहीं कभी इस गरीब ने ऐसी टॉफियां खाई भी होगी या नहीं। आखिर ये भी तो किसी न किसी की बेटी ही है। और मैंने तुरंत उसे वे दोनों टॉफियां देते हुए कहा, ये लो। खुश? उसने खुशी से अपनी गर्दन हिलाई और गिलहरी की तरह उछलती फुदकती मेरी नजरों से ओझल हो गई। आज पार्क से घर लौटते वक्त मन काफी हल्का था, क्योंकि रोज रोज की प्रतीक्षा का बोझ और निराशा से भरे मन को एक अलग सुकून दे गई थी वो गरीब बच्ची। आज मेरी प्रतीक्षा की पीड़ा का अंत हो चुका था। वे दो टॉफियां भले ही उस गरीब बच्ची को दे आया था, भले ही उसने खाई, लेकिन उन टॉफियों की मिठास का मीठा सुख तो मैं महसूस कर रहा था। हाँ, मैं महसूस कर रहा था। मैं तो दोस्तों, ये थी कहानी दो टॉफी। आपको कैसी लगी? अपने कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए। अपना ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक और शानदार दिल को छू लेने वाली कहानियों के साथ। स्टोरीज बाय विश्वकर्मा में।